नगर परिषद द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से लाखों रुपयों पर पानी फिर रहा है। नगर परिषद द्वारा पूर्व में शहर में कई महापुरुषों के स्टैचू लगाए गए थे, लेकिन कई महापुरुषों के स्टैचू आज भी अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में कई महापुरुषों के स्टैचू अनदेखी का शिकार हैं, तो नगर परिषद के अधिकारियों को इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बाड़मेर नगर परिषद द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से लाखों रुपए पर पानी फिर रहा है। नगर परिषद द्वारा पूर्व में शहर में कई महापुरुषों के स्टैचू लगाए थे, लेकिन कई महापुरुषों के स्टैचू आज भी अनदेखी के शिकार हो रहे हैं। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में कई महापुरुषों के स्टैचू अनदेखी का शिकार है, तो नगर परिषद के अधिकारियों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल नगर परिषद ने कई महापुरुषों के स्टैचू मंगवाए, लेकिन उनके मंगवाने के बाद नगर परिषद शायद भूल ही गई। आदर्श स्टेडियम के एक कोने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत विभिन्न महापुरुषों के स्टैचू अनदेखी के शिकार हो रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बने इन स्टैचू की अनदेखी का शिकार होने के बारे में जहां नगर परिषद आयुक्त बेखबर हैं, तो वहीं प्रतिपक्ष भाजपा ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल का इस बारे में कहना है कि 1.5 वर्ष पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नगर परिषद को करोड़ों रुपए की आय हुई। इसके बाद शहर में महापुरुषों के स्टैचू लगाए गए, लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि कई महापुरुषों के स्टैचू आदर्श स्टेडियम में अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करना कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इन स्टैचू की खरीद पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसके लिए वे राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इन स्टैचू की खरीद पारदर्शी तरीके से हुई या फिर उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। ये नगर परिषद बाड़मेर के द्वारा महापुरुषों के जो स्टैचू खरीदे गए हैं, ये मेरे भी जानकारी में अभी आया है कि पिछले कुछ महीनों में जब से ये प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, पट्टों का जो रेवेन्यू आई, और इस दरमियान महापुरुषों के मूर्तियों के परचेज करने का भी मामला आया, और भी जानकारी में ये आया है कि कई महापुरुषों की मूर्तियाँ जो खरीदी गई और वो आज के समय में स्टेडियम में एक तरीके से कहें कि खुले में पड़ी है या एक स्टोर में पड़ी है, और उनको लगाने का मामला है। कई महापुरुषों की दो मूर्तियां भी जानकारी में आ रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है बड़े पैमाने पर ये सरकारी राशि का, जो जनता की राशि है, सरकार की क्या नगर परिषद की राशि तो जनता ने पट्टों के रूप में दी है, तो जनता की राशि हुई, उसका दुरुपयोग हुआ है। निसंदेह ये जांच का विषय है, और मैं भी सरकार को लिखूंगा कि ये जितनी भी मूर्तियां खरीदी गई है, इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई गई है और इसमें पारदर्शिता रखी गई है कि नहीं रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी सरकार हासिल करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से भी इस संबंध में बात करूंगा। इसकी जानकारी करवाते, आपने बताया स्टेडियम में, तो अभी जानकारी करवाते ऑफिस से कब मंगाई थी, कैसे मंगाई थी और अपने यहाँ कैसे आई हुई है और कौन सी जगह रखी हुई है। अगर नगर परिषद द्वारा मंगाई गई हैं या किसी ने रखवाई है तो उनका दिखवा लेते हैं। अगर हमारी है तो हम किसी न किसी पार्क में या कहीं न कहीं इनको एडजस्ट करवाएंगे। ये हमारे ऑफिस की तरफ से आई है। पहले तो ये तो जानकारी करवाएं किसने मंगाई, कैसे मंगाई, ये कहाँ, यहाँ नगर परिषद आई कैसे है, उसका पहले रिकॉर्ड देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। मैं स्टेडियम सभी के लिए खेलने के काम आता है। वो मेरे आने से, मेरे टाइम पे आई नहीं है, अब पहले से आई है, तो उसकी जानकारी करवाते हैं, उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा मैं। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा पूर्व में शहर में कई महापुरुषों के स्टैचू लगाए गए थे, लेकिन कई महापुरुषों के स्टैचू आज भी अनदेखी के शिकार हो रहे हैं, और उन स्टैचू को लगाने को लेकर नगर परिषद अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात यह है कि आयुक्त द्वारा लाखों रुपए की लागत से बने इन स्टैचू की सार संभाल ली जाती है और कब इन महापुरुषों के स्टैचू को उचित स्थानों पर स्थापित किया जाता है।